अब सर जैसे अब ये अजमेर वाला मामला आ गया, अजमेर दरगाह वाला, बहुत से लोग इसको एक फ्रिवलस केस कह रहे हैं। मैं आज किसी से बात कर रहा था तो हैं वो भी इधर राइट विंग विचारधारा के, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई हमने तो नहीं सुना ये विवाद तो हमने पहले कभी नहीं सुना था। भाई आपने नहीं सुना तो आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा, आपकी प्रॉब्लम है। अगर इम्तहान में कोई क्वेश्चन आ जाए और कोई लड़का कि हमने तो पढ़ा नहीं था ऐसा, तो आपकी प्रॉब्लम है ना। किताब आप अजमेर वाले से भी कन्विंस हैं? बिल्कुल कन्विंस है, और सही बात है। अजमेर में है, मंदिर है, अबे नहीं है तो साबित हो जाएगा। इसमें इतना बवाल मचाने का जरूरत है? पुष्कर में मस्जिद, अब मजार कहाँ से आएगी भाई? आज उस स्थान को उस मजार के नाम से, दरगाह के नाम से जाना जाता है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर। यस, कितने मंदिर हैं देश में या दुनिया में कह लीजिए ब्रह्मा जी के। उस शहर को हम, उसकी पहचान जो है जी उस दरगाह से है। तो बात ये नहीं है कि कौन सा कहाँ मंदिर था कहाँ नहीं था, वो तो मुद्दा है ही। बात ये है कि हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारी आस्था को किस तरह से कुचलने का काम किया गया। हम ये कह रहे हैं कि तो बताने का काम ओम जी जैसे इतिहासकारों का है ना, वो किताबें लिखें, एजुकेट करें दुनिया आज के जवानों बच्चों को कि भाई ये हुआ था इतिहास में। 550 साल तो आपने एजुकेट किया अयोध्या के बारे में, माना कोई क्या? जब तक अदालत का फैसला नहीं है, आप भी अदालत के फैसले को भी कहते हैं कि हमने मन मारकर जो है मान लिया अदालत का फैसला, हम इसको दिल से स्वीकार नहीं करते। आज दिल्ली के शाही इमाम ने जामा मस्जिद में जो खुतबा किया है उसमें उन्होंने कहा है ये राम मंदिर का केस पहला केस है जिसमें अदालतों ने मेजॉरिटी की भावनाओं के लिए फैसला दे दिया, सबूतों के खिलाफ जाकर के। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद को भी बातचीत के जरिए आपसी में हिंदू मुसलमानों के बीच में, उनके लीडर्स के बीच में सुलझाने की कोशिश हुई थी। कहते हैं उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इस पर काफी इंटरेस्ट भी लिया था। लेकिन क्या ये बात उस वक्त कही जाती थी कि भाई अयोध्या में राम जी का मंदिर, बनारस में शिव जी का मंदिर और मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर, नहीं, इन तीन मस्जिदों पर विवाद छोड़ने मुसलमान, तो फिर और ऐसी बातें नहीं की जाएंगी। ये तो विश्व हिंदू परिषद का घोषित स्टैंड था, 3 मंदिर चाहिए। हाँ, या तो 3 मंदिर छोड़ दीजिए, नहीं तो उस समय बात होती थी, नहीं तो फिर 3 लाख की बात होगी। क्या छोड़ा उन्होंने? क्या छोड़ा? नहीं माना तब समय तो ऑफर खत्म हो गया। क्या एक भी नहीं माना? ऑफर खत्म हो गया। ऑफर खत्म हो गया ना अब 3 लाख निकलेंगे तो भाई, 3 लाख ऑफर खत्म हो गया। वो आप उठा लेते तो मैं कि ठीक है, अगर था तो पर मेरा कहना ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मैं सब में ले रहा हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा। ओम जी ज्यादा ज्ञानी आदमी है, इनको ज्यादा कहना चाहिए था। किसी हिंदू नेता को, किसी संघ को, किसी संगठन को, किसी भी संगठन को, इसमें जो भी हो या धर्माचार्य हो, वो पूरे हिंदू जनता का ठेका नहीं ले सकते। और ये नहीं कह सकते कि अब कोई क्लेम नहीं करेगा, मैं तो करूंगा, मैं तो किसी को नहीं मानूंगा, मैं किसी बाउंड नहीं हूँ, मैं धरती पर आया हूँ अपने कर्मों से, जाऊंगा अपने कर्मों से, भगवान से मेरी बात होगी अपने कर्मों से, मैं किसी को मानने जाऊँ? मेरा कर्म कहता है कि मंदिर टूटी है तो वापस देने का अधिकार है। आपको लोग कहेंगे आप आग लगा रहे हैं देश में। अगर सही बात करने को आग लगाना कहें तो मैं क्या कहूँ, जो मेरी भावना तोड़ी गई तब आग नहीं लगी थी, जो हमारी मंदिर टूटी तब आग नहीं लगी थी। इतने 700 साल से दिल में आग जल रही है, इस आग का क्या होगा? आज भी कितनी जनता जो मन मार के रहती है। आप तो इतिहास कहाँ जानते, आज भी काशी में, काशी बता रहा हूँ, माँ श्रृंगार गौरी का जो गेट है तोड़ के मस्जिद बना दी। सालों साल हिंदू जनता जाती है, उस गेट को पकड़ के हाथ ऐसे कर लेती है। भावना आज भी है, क्योंकि आप जा नहीं सकते, आगे पुलिस भी ऐसी जो भी 93 तक तो पूजा हो ही रही सर। संभल में ये संभल लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। संभल में ये मैंने पढ़ा था, ये शलभ मणि त्रिपाठी जो है विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने आज कुछ तस्वीरों के साथ, वही नक्शे जो मैं आपको बता रहा था, जिसका कुरान में इनका जिक्र आता है वो, और कुछ तस्वीरें उन्होंने लिखा है कि 2012 यानी सपा सरकार, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे,
2012 से पहले तक हरि मंदिर पर, संभल वाला मंदिर, हरि मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह के संस्कार भी होते थे। इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। सपा सरकार में संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब नहीं रहे, अब उनके पोते यहाँ सांसद हो गए हैं। उनके दबाव में यहाँ पूजा रुकवा दी गई। हरि मंदिर को पूरे तौर पर जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। जिस कुएं का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वही कुएं का आधा हिस्सा आज भी बाहर से दिखाई देता है। मस्जिद की दीवार के अंदर बाहर जो है दिखाई देता है, गोल सा चबूतरा जैसा, और आधा हिस्सा बताते हैं अंदर कवर कर दिया गया है उस कुएं को, ऐसा लोग बताते हैं। वहां पर जाकर के पानी लेते थे हिंदू लोग, ऐसा वहां के लोकल लोग नहीं, पूजा भी होती है, वहां पूजा करते हैं, शादी ब्याह के संस्कार वहां उस कुएं पर जाकर के हुआ करते थे, ऐसा लोकल्स का भी मानना है। नहीं, एक चीज बताइए, 1920 में एएसआई ने इसको ले लिया। हाँ, ये बात मेरी है कि बहुत बड़ी बात है। 1920 में ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में उसको है। बनाया। तो ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी का क्या स्टेटस लोग क्या है? कैसे कब्जा ले सकते हैं आप? आपने कानून आपने बिल्कुल सही छोड़ा, ये बात रह गई थी। 1920 में आपको धन्यवाद देना पूछा तब क्या एएसआई ने इसका कब्जा ले लिया जी। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया। और जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो मस्जिद कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही और वो इसका कब्जा नहीं रख सकते। बड़ी साफ बात है। और इस समय मुकदमे में पार्टी कैसे बन सकते हैं वो? और सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। केंद्र सरकार की ड्यूटी है किसको? तो इसी एएसआई कैसे गायब हो गई वहां से, मतलब छोड़ क्यों दिया उन्होंने? इसीलिए तो मैंने अपने सूट में, इन्होंने पढ़ा तो है नहीं, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी नहीं पढ़ा, ले उड़े प्लेस ऑफ वर्शिप में लिखा हुआ है कि जो ऐसा ही प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा।